नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, हमारी क्लास 10th की सीरीज जो चल रही थी उसका हमने चैप्टर 4.4 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग देख चुके होंगे। तो आगे के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए। चलिए, अब हम अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। ये आपको पहले भी पता है, जिन बच्चों ने पहले हमारी वीडियो देखी हुई है, आपको हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है। तो चलिए देखिए, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप अपनी बुक से देखिए, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए, हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी गई है। क्या दिया है? इक्वेशन दी गई है, जिसमें क्या बोला गया है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन अगर रूट इक्वल होंगे तो अगर जो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें एक कंडीशन बताई गई है। वो कंडीशन क्या है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो ही हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, अदरवाइज नहीं। तो आपको मैंने पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताया था कि हम कोई भी रूट्स इक्वल हमारे कब होते हैं, कब हमारे रूट्स इक्वल होंगे, उसके लिए हम कैसे पता करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट, एक वर्ड बताया था मैंने कि डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसकी बेस पे हमने। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो होगा, हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो होगा तो ही क्या होगा, अगर जीरो होगा तो ही रूट्स इक्वल होंगे। इक्वल कब होते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, तो हमारे रूट्स क्या होते हैं? इक्वल। क्लियर है ये चीज? तो ये तो हमें पता करना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है या नहीं। वो हम इक्वेशन को देख के तो पता कर नहीं सकते, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, क्या जीरो है या लेस देन जीरो है या मोर देन जीरो है। क्लियर है ये चीज? तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो इक्वेशन दी गई है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये बताएंगे कि इसके रूट्स इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का पता करना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसको भी आप देखिए, उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब इसमें हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको देख के आपको हमारे इक्वेशन से क्या पता करना है, a की जरूरत है, b की जरूरत है और c की जरूरत है। तो आप अपनी इक्वेशन को देखिए और उसमें देखिए a कहाँ पे है हमारा, b कहाँ है और c कहाँ है। क्लियर है? ये चीज आपको इक्वेशन में देखनी होगी। तो देखिए, हमारी इक्वेशन में हमारे पास a कहाँ है, a क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू, a क्या होता है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, एंड c क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। क्लियर है? तो चलिए, a हो गया 2। अब देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, k, तो हम b की प्लेस पे क्या लिखेंगे, k, एंड c कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट क्या है 3। तो जो हमारा d है वो देखिए, जो डिस्क्रिमिनेंट है क्या वो 0 के इक्वल है। तो हम फाइंड करके देखते हैं d की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, b स्क्वायर मीन्स k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 2 एंड c क्या है 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब देखिए 24 किसका है, माइनस का, माइनस 24 इक्वल टू 0। बट हमें तो क्या चाहिए, ये k स्क्वायर है, ये
24। हमें के की वैल्यू चाहिए, तो के यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर बोथ साइड हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। स्क्वायर को हटाना है तो हमें ये रूट में हो गया। अब देखो ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कट गया, ये बच गया हमारे पास के। अब रूट 24 है, तो रूट 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके पेयर बनाइए। इसके पेयर कैसे बनाओगे आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये पेयर बन गए। अगर पेयर बन जाते हैं रूट के अंदर, ये आपने 9th में 8th में 6th में आपने पढ़ा होगा पहले भी, कि रूट के अंदर अगर पेयर बन जाते हैं तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, रूट से बाहर। अब देखिए किसके पेयर बने, 2 के पेयर बन गए, तो k इज इक्वल टू, ये तो रूट से बाहर आ गया 2, एंड अंदर क्या बच गया रूट में हमारे पास, 2 3 जा 6। अब देखिए, अब मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, तब हम किसी भी वैल्यू को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकालते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, प्लस और माइनस में। क्लियर है, कैसे लिखते हैं, प्लस और माइनस में। ये सारी बातें मैंने आपको मेरी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या आया 2, तो हम 2 को कैसे लिखेंगे, प्लस में और माइनस में। क्लियर है, जो भी वैल्यू रूट से बाहर होगी उसको प्लस में और माइनस में लिखेंगे। चलिए अब देखिए के की वैल्यू हमारे पास क्या आई, हमने निकाला। मैंने बताया आपको कि जो रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है, रूट के अंदर जो है, अगर उसको रूट से बाहर लिखते हैं तो उसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो हमने लिखा के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6, ये हमारी के की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है, हमें क्वेश्चन में के की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह से हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो आप सेकंड पार्ट देखिए, आपका क्या है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, पार्ट टू है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है हमारा के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए, अब इसमें भी हमारे पास क्या है, तो चलिए इसमें भी हमारे पास क्या है, ये एक इक्वेशन दी गई है और बोला हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0। डिस्क्रिमिनेंट होगा 0, मतलब इसके रूट्स बनेंगे। तो रूट्स कब बनते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो अब उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चेक कीजिए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो आपको दिख रहा है कि हमारी जो इक्वेशन दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, के एक्स है, यहाँ पे एक्स, सबसे पहले क्या होता है एक्स स्क्वायर। तो के एक्स को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो हम वही काम कर रहे हैं, के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 के एक्स प्लस में क्या है 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए, ये हमारी इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। हमारी इक्वेशन क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, तो अब हमें क्या करना है, इसको ए बी एंड सी देखना है, ए बी एंड सी। तो ए क्या है हमारे पास, अब ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, के, तो हम लिख देंगे के। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। अब देखिए आप, एक्स का कोफिशिएंट है तो एक्स के साथ आपके पास 2 भी है और के भी है, तो आपको दोनों चीजें लिखनी है, 2b और kb। तो b क्या हो जाएगा हमारे पास 2k एंड c कांस्टेंट वैल्यू 6। क्लियर है ये चीज, ये तीनों चीज हमने बता दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफाइन करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये हमें बताया गया है कि क्वेश्चन में कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, तो इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है ये चीज। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हमारे पास है, बी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 2k, तो 2k का स्क्वायर
-4 इंटू ए क्या है हमारे पास के, एंड सी क्या है 6। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को पुट करना है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ये आप पहले भी कर चुके हो, फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको कराया था। चलिए 2k का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24, 24k इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 4k स्क्वायर है, यहाँ देखिए आप, यहाँ 4k स्क्वायर है, यहाँ 24 है। तो आपको देखना है, ये कोई फॉर्मूला नहीं बता रही मैं आपको कि इसमें कॉमन लेना है, नहीं। आपको अगर कोई भी इक्वेशन आ रही है तो आपको ये दिख रहा है कि हाँ इसमें कॉमन है, तो आप कॉमन ले लो। कॉमन से क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, हमारी कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज? ये मैं काफी इक्वेशन में बोलती हूँ, काफी बच्चों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम ये कॉमन लेना होगा कि, तो ये आपको कॉमन तो देखना है। ये कोई आपका फॉर्मूला नहीं है कि आपको उसमें कॉमन लेना ही है। आप इक्वेशन को देखिए, अगर उसमें कुछ कॉमन है तो आप उसको कॉमन निकाल दीजिए। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ दिख रहा है कि 4 भी है 24 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, इक्वेशन हमारी छोटी हो जाएगी। तो k स्क्वायर माइनस 24k, तो इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ 4 है, यहाँ k है, 24 है, k, इनमें भी 4 और k क्या है, दोनों आते हैं। तो हमने कॉमन क्या ले लिया, 4k। तो हमने ले लिया 4k, अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, k, क्या बच गया यहाँ पे k, और यहाँ 4 6 जा 24, k माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक 4k, एक k माइनस 6, एक 4k आ गया, एक k माइनस 6। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। क्लियर है? क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है हमें, k की वैल्यू फाइंड करनी है। देन अगर 4k इक्वल टू 0 और अदर साइड 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इससे देखिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ क्या है 4, k के साथ मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड। तो 4k इज इक्वल टू 0/4। 0/4 का मतलब क्या हुआ, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 0। इससे तो हमारे पास k की वैल्यू 0 निकल के आ गई। अब इधर देखिए, ये है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू, अगर यहाँ 6 माइनस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +6। क्लियर है? तो k की वैल्यू क्या हो गई, k इज इक्वल टू 6। अब आप मुझे ये बताइए, क्या k की वैल्यू 0 हो सकती है, क्या k की वैल्यू 0 हो सकती है, यस और नो? तो कैसे हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती? आप ये देखिए, k की जगह पे अगर हम अपनी इक्वेशन में 0 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, कुछ नहीं। या आप रख के देखिए अपनी इक्वेशन में, k की जगह पे 0 रखो, आप यहाँ पे 0x² 0, यहाँ 0 रखोगे तो ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी ही नहीं, आपके रूट्स बनेंगे ही नहीं। ठीक है? बट क्वेश्चन तो हमें क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो हमारे रूट्स बन रहे हैं। तो अब बताइए k की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी या 6 होगी, ये आपको बताना है। तो k की वैल्यू हमारी कौन सी लेंगे हम, 6। क्लियर है? k की वैल्यू क्या होगी हमारी 6। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, k कांट बी 0, k कांट बी 0, k 0 नहीं हो सकता। सो k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 6। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, इसमें हमें सिचुएशन क्या दी हुई है
कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो का बगीचा है, तो उसका क्या बताएगा कि उसकी लेंथ इज ट्वाइस, उसकी लेंथ ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से, ठीक है, और उसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें क्वेश्चन ने कहाँ फंसा दिया, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, क्या इस तरह से अगर लेंथ ट्वाइस है और एरिया इतना है तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि ऐसा गार्डन बन सकता है या नहीं। तो ये चीज हमें क्वेश्चन बोल रहा है और कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताओ। तो हम ये कैसे बताएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं, पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डिस्क्रिमिनेंट वर्ड बताया था मैंने, उसका सहारा लेंगे। क्लियर है, उसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट का सहारा लेंगे। तो आप ये बताइए, अगर हमारा, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 आए, रूट्स बनेंगे, इसके रूट्स अगर बनते हैं तो क्या होगा, ये पॉसिबल होगा, और अगर रूट्स नहीं बनते हैं तो क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ। तो हम सबसे पहले उन्हीं को लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, लेट द लेंथ बी x, लेट द लेंथ कितना x, अगर x हो गई तो ब्रेड्थ कितनी बोली है, देन द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी बोली है, डबल बोली है, 2x हो गई, सॉरी लेंथ, ये देखो ब्रेथ है, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी बोल रहा है x, अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी बता रहा है, लेंथ क्वेश्चन कितनी बता रहा है, 2x। क्लियर है, और एरिया हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। तो डाल दो L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया। अब देखो लेंथ कितना है हमारे पास x, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना है हमारे पास 2x इज इक्वल टू एरिया, एरिया कितना है 800। अब देखो आप ये सोचोगे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट तो बेटा तब फाइंड करेंगे ना तब हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई होगी। डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन। तो ये चीज हमारे किस काम आएगी, इक्वेशन को बनाने के लिए। तो पहले इसलिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं, एक इक्वेशन बनाए तो उस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है, रूट्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते। क्लियर है, तो चलिए इससे हम इक्वेशन बनाएंगे अपनी। तो x मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल टू 800, इसको सोल्व कीजिए, ये 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। क्लियर है, x स्क्वायर, ये 2 इक्वल टू के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो देखिए, तो इसकी हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर इक्वल टू 400, ये क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 400। बट हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो पहले ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है या नहीं उसके लिए क्या करेंगे, हमें इक्वेशन बनानी है। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए x स्क्वायर है, 400 अगर इक्वल टू के उस साइड है तो इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो अभी जो रेक्टेंगुलर ग्रो है डिजाइन करना पॉसिबल है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, चलो फाइंड करेंगे d, पॉसिबल है या नहीं सिर्फ हमें उसी के लिए फाइंड करना होता है। जब जैसे इस क्वेश्चन में कंडीशन दे दी ना, क्या ये रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है, तो सिर्फ उसी के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अदरवाइज हमें लेंथ या ब्रेड्थ पूछा जाता तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थी, इससे x की वैल्यू आ गई। बट क्वेश्चन ने हमें थोड़ा सा फंसा दिया
तो कि हमें ये बताओ क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, ए बी और सी। किसकी जरूरत पड़ेगी इसके लिए, हमें ए बी और सी की। तो चलिए ए हमारे पास क्या है, ए क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए हो गया हमारे पास एक्स के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स 1। बी, बी हमारा क्या हो गया, बी हमारे पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, देन 0। एंड सी हमारे पास क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -400। क्लियर है ये चीज। चलिए पुट कर दो फॉर्मूले में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 4 इंटू ए कितना है 1 एंड सी कितना है -400। तो इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमें। तो ये क्या आ गया, 4 बन जा 4, माइनस माइनस कट हो गया, 4 4 जा 16, 1600 आ गया। डी हमारे पास कितना आ गया 1600। क्लियर है ये, डी कितना आ गया हमारे पास 1600। तो अब क्या करेंगे सॉरी, अब ये बताइए क्या डी की वैल्यू 0 है, क्या डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है या डी की वैल्यू 0 से कम है। तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन होंगे। डी की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, मोर देन 0 है, तो इस जो ये इक्वेशन है इसके क्या होंगे, रियल सॉल्यूशन होंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो D इज मोर देन 0, तो क्या हो गए, इस जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ये बनाना क्या है, पॉसिबल है। इसके रियल सॉल्यूशंस होंगे, मतलब इसके रूट्स बनेंगे, इसके रूट्स बनेंगे तो बनाना क्या है, पॉसिबल। ठीक है, हमें सिर्फ यही पता करना था। 1600 तो 0 से ज्यादा है, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1600। चलिए तो डी क्या हो गया 0 से ज्यादा, तो ये क्या हो गया, इसके क्या बनेंगे, रियल सॉल्यूशंस बनेंगे। रियल सॉल्यूशन बनेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या है, रियल सॉल्यूशन बनेंगे तो आप उसको सोल्व कर दो। चलिए तो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये वाली। इस इक्वेशन को अभी हम सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस में 400। तो अब स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड रूट लगा देंगे। इस रूट से ये रूट कट गया। x इज इक्वल टू 400 के पेयर कैसे बनेंगे, 20 इंटू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20, रूट से बाहर निकालेंगे तो 20। अब देखिए आप ये कहोगे कि रूट से बाहर निकालेंगे तो आपने बताया था कि प्लस माइनस में लिखते हैं, बट आप मुझे ये बताइए क्या एक रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई भी, क्या उसकी साइड माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इसको माइनस में नहीं लिखेंगे। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। हमने x किसको लेट किया था, ब्रेथ को, तो हमारी ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई हमारी 20। तो हमने लेंथ कितनी थी 2x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x, देन 2 इंटू 20, लेंथ कितनी हो गई 40। क्लियर है ये चीज, लेंथ कितनी हो गई हमारी 40, ब्रेथ 20 और लेंथ हमारी कितनी हो गई 40। तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है, ये वाला, ये हमारा आंसर हो गया, लेंथ और ब्रेथ। क्लियर है, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए रफ कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, उसमें भी हमें एक कंडीशन दी गई है, आपको कंडीशन देखनी है, क्या कंडीशन बताई गई है हमें। इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अभी हमें कुछ एज दी गई है, दो लोग हैं जिनकी एज हमें दी गई है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड है कोई, उनकी एज का सम है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन द ईयर्स वाज 48। ठीक है, ये हमें एक कंडीशन दी है और हमें इसमें ये भी बताया है
क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है, क्या बताया है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो वही बात है, अगर सिचुएशन पॉसिबल होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज्यादा आता है 0 से तो क्या होगा, इसके रियल रूट्स बनेंगे, ठीक है, नेगेटिव आएगा तो नहीं बनेंगे। तो चलिए हम क्या करें, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 2 फ्रेंड हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है x, देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी। अब 2 फ्रेंड है, दोनों का टोटल दिया हुआ है, दोनों का टोटल 20 है, दोनों का टोटल कितना है 20, जिसमें से एक की x है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। क्लियर है, कितनी होगी 20 माइनस एक्स। 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले की बात कर रहा है, 4 साल पहले क्या कंडीशन थी, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले उसकी क्या कंडीशन थी, 4 साल पहले एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले उसकी क्या कंडीशन थी ये बता रहा है। 4 साल पहले क्या था, अब x है तो 4 साल पहले क्या होगी x माइनस 4। तो a और b की देखो, एक इसकी फर्स्ट वाले की क्या होगी x माइनस 4 और दूसरे की क्या है 20 माइनस एक्स, तो उसकी भी क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। ये कंडीशन कब की है, 4 साल पहले की। क्लियर है, और इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 48। तो चलिए ब्रैकेट सोल्व कीजिए, x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये तो x माइनस 4, ये क्या हो गया 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो 20 में से 4 को क्या, तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। क्लियर है ये। अब देखो x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, x को x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 को 16 से करोगे, 16 को अगर 4 से करोगे तो 64 माइनस 64, माइनस 4 को अगर x से करोगे तो दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब 48 को भी हम इधर लेके आएंगे। ये इक्वेशन बनाना मैं आपको पहले कितने क्वेश्चन कराए हैं, मैंने हर क्वेश्चन में बताया है 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48। क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा x। अब देखो ये 4x है ये 16x है, दोनों प्लस में है, 16 और 4 20 प्लस 20x। क्लियर है। उसके बाद देखो ये कांस्टेंट वैल्यू ये कांस्टेंट वैल्यू, ये 64 ये 48, दोनों माइनस माइनस में है, माइनस 64 माइनस 48 प्लस कर दो 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, 112। क्लियर है। दोनों माइनस माइनस है तो प्लस होंगे, बट साइन किसका लगेगा माइनस का। 112 इक्वल टू के उधर कुछ नहीं बचा था तो 0। क्लियर है। अब देखिए अब क्या हमारे जो ये इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर, क्या हमारी इक्वेशन का जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर है वो माइनस में हो सकता है, नहीं होता। तो हम क्या करेंगे उसको माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि बाकी जो साइन है वो क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। तो देखिए बाकी साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस का माइनस 20 या माइनस है तो प्लस 112 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। चलिए अब ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, ये देखने के लिए कि जो हमें कंडीशन दी गई है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके लिए ए क्या है हमारे पास ए है, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी क्या है हमारे पास ये 20x है। क्लियर है। तो x का कोफिशिएंट क्या है 20 तो माइनस 20 एंड c क्या है जो कांस्टेंट वैल्यू 112। क्लियर है। इक्वल टू
देखिए हमारे ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए इधर डी हम फाइंड करेंगे, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होगा -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1 एंड सी क्या है 112। क्लियर है, सी क्या है 112। तो चलिए बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस 4 बन जा 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 टू जा 8, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 448, 400 माइनस 448, तो कितना आंसर आया यहाँ पे हमारा 48। अब देखिए 48 प्लस का होगा या माइनस का, ये वाला माइनस का, क्या होगा माइनस का। तो अब बताइए डी की वैल्यू हमारी किस में है माइनस में। अगर डी की वैल्यू माइनस में है, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा माइनस में है, तो क्या इसके रियल रूट्स बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये 3 कंडीशंस मैंने आपको बता दी थी पहले, आप पिछली वीडियो देखिए। डी की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, डी की वैल्यू मोर देन 0 है तो क्या होगा, और डी की वैल्यू माइनस में है तो क्या होगा, ठीक है 0 से कम है तो क्या होगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है -48। अगर -48 है तो क्या होगा, तो नो रियल रूट्स पॉसिबल। तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, नो रियल रूट्स क्या होगा, नो रियल रूट्स पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन है इसके लिए रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हम क्या लिखेंगे, हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो जो ये हमारी सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये चीज, ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है। चलिए तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको मैं इक्वेशन बना के बता देती हूँ, कोशिश कीजिए आप सोल्व करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसमें भी आपको यही बोला गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर आपको दिया गया है, जिसका एरिया आपको दिया गया है, अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो। सेम यही इसके कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको यही चीज बताई गई है। तो आपको टिप्स पे होना चाहिए ये तो, कि आप ये चीज पॉसिबल है या नहीं। क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा मोर देन 0 है तो रियल रूट्स बनेंगे, माइनस में है तो रूट्स नहीं बनेंगे। क्लियर है ये चीज। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उस क्वेश्चन के साथ हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर लेके आएंगे, न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे हम कल। चलिए काफी दिन हो गए इस चैप्टर को चलते, तो चलिए करते हैं। क्या पूछा है इसमें, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम इसी को लेट करते हैं, लेट लेंथ कितनी है x। अगर लेंथ x है तो ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ क्या है हमारे पास y। अब देखिए पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बोला गया है, रेक्टेंगुलर पार्क है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हमारा क्या होगा पेरीमीटर। और पेरीमीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया कितना हुआ है, हमें बताया गया है कि 80 मीटर। तो पेरीमीटर कितना है 80 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है हमारे पास x प्लस वाई। क्लियर है ये चीज। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या कितना हो जाएगा 80/2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ गया, x प्लस वाई क्या आ गया 40। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, x प्लस वाई 40 आ गया। हमारी फिलहाल कोई इक्वेशन नहीं बनी, बट हमें तो इक्वेशन चाहिए ना,
कैसे भी करके हमें तो इक्वेशन बनानी है। देन एक की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकाल लेंगे क्या 40 माइनस एक्स। क्यों, y को हमें अकेला चाहिए, इक्वल टू के उधर x प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू आ गई 40 माइनस एक्स। y को हमने क्या माना है, ब्रेथ माना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रेथ कितनी है हमारी 40 माइनस एक्स। चलिए अभी भी हमें इक्वेशन नहीं मिली। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, वो क्या है, एरिया। क्या दिया हुआ है, एरिया। तो हम एरिया की तरफ चलते हैं। तो एरिया दिया गया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है L इंटू बी। लेंथ क्या दिया हुआ है हमें x, और एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें 400। तो एरिया की जगह 400 पुट कर देंगे। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। देखिए लेंथ कितनी दी हुई है हमें x, ठीक है। अब देखो ब्रेड्थ कितनी है हमने फाइंड कर ली, कितनी 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में 400 मीटर, इक्वल टू 400। x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, x को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। क्लियर है ये चीज, इसको अरेंज करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, 400 को इधर लेके आएंगे इक्वल टू के इधर तो माइनस 400। अब सेम वही जो लास्ट क्वेश्चन में था, एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में नहीं हो सकता तो माइनस है तो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, अगर इक्वेशन निकल के आ गई तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या पता होना चाहिए, ए बी और सी। ए क्या है 1, बी क्या है माइनस 40 एंड सी क्या है कांस्टेंट वैल्यू 400। क्लियर है, चलिए अब डी निकालेंगे। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो डी की वैल्यू क्या है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 एंड सी क्या है माइनस 400। अब 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, माइनस 4 बन जा 4 और ये 1600, माइनस माइनस कट हो गया तो ये प्लस 600। ठीक नहीं, ये यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये माइनस में नहीं है ये प्लस में है। ठीक है, वो 400 इधर आया था तो हमने यहाँ प्लस में है, 400 सी हमारा किस में है प्लस में, माइनस 4ac। 4 इंटू ए क्या है 1 एंड सी क्या है 400। 1600 प्लस ये क्या हो गया माइनस 1600, ये कितना हो गया माइनस 1600। अब देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस कट गया तो कितना आ गया 0। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। अब देखो अगर डी की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, डी की वैल्यू कितने आई 0, तो अगर डी की वैल्यू 0 है तो द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हेंस दिस इक्वेशन इज पॉसिबल। इसकी डी की वैल्यू 0 है तो इसके रियल रूट्स बनेंगे, तो ये आप लिख दो, द इक्वेशन हैज real roots, hence this situation is possible, hence this situation is possible। क्लियर है, अगर d की वैल्यू 0 है तो ये सिचुएशन क्या है पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ भी तो फाइंड करनी है, तो चलिए लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, अब हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कैसे फाइंड कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्यों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, क्योंकि हमारे पास डी तो ऑलरेडी दिया हुआ है 0 और फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा इजी हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स स्क्वायर इक्वेशन कहाँ थी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ये हमारी इक्वेशन थी। तो
हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। क्लियर है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन ए। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए 40, एक माइनस का साइन और माइनस ही 40। अब प्लस माइनस डी, डी क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। डी की वैल्यू क्या है, 0। डी की वैल्यू क्या हो गई, डी। अब देखो मैंने आप यहाँ पे डी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है माइनस बी 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, उसकी जगह मैंने सीधा डी लिख दिया यहाँ पे। प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है, 0। 2 इंटू ए, ए क्या है हमारे पास 1। क्लियर है, इसको देखो मैं यहाँ सोल्व करती हूँ। तो 40 प्लस माइनस 40 है, दोनों बार माइनस माइनस 40 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस कट गया, ये क्या बच गया 40, क्या बच गया 40 डिवाइडेड बाय 2a, 2a बच गया, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी कट गया, कितना आ गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20, x इज इक्वल टू 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं। कैसे, लेंथ कितनी है हमारे पास x, यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ को क्या माना हमने x, तो लेंथ आ गई 20। और हमारी ब्रेड्थ क्या थी, ब्रेड्थ यहाँ पे हमने फाइंड की थी कितनी 40 माइनस एक्स, ब्रेड्थ क्या थी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स, एक्स कितना है 20 इज इक्वल टू 20। ब्रेड्थ भी हमारी 20 आ गई और लेंथ भी हमारी 20 आ गई। तो आपका क्वेश्चन इसके साथ ही कंप्लीट होता है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर पहले आपको स्टार्ट करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।